हाय, मेरा नाम गौरांक, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट। इस पॉडकास्ट में हम लोग बात करेंगे, हमारा फाइनेंशियल ईयर 2021 क्लोज हो चुका है। अब हम उसको कैसे रिकंसाइल करें। रिकंसिलेशन के लिए सबसे पहले हमें अपने जो हमारा बुक्स ऑफ अकाउंट है वो हमें प्रिपेयर करने पड़ेंगे, वो हमें क्लोज करने पड़ेंगे और अपनी जो आपकी एक्चुअल सेल है विद रेट ऑफ टैक्स, कितना आपका टैक्स बनता है सेल पर, वो भी आपको रिकंसिलेशन एक स्टेटमेंट बनाना चाहिए। उसके बाद में आपको वो एक्चुअल जो आपकी सेल है और उस पर जो टैक्स है उसको आपको मैच करना पड़ेगा अपनी जीएसटी की डिटेल से, जीएसटी पोर्टल से, कि जीएसटी में कितनी डिटेल गई है, कितनी सेल गई है आपकी, क्या जितना टैक्स बनता है क्या उतना टैक्स पे हो चुका है। अगर टैक्स कम पे हो चुका है, अगर टैक्स कम पे हुआ है तो आपको DRC 03 से उसको सेटअप करना होगा। इसके अलावा यदि आपका टैक्स ज़्यादा चला गया है, आपकी एक्चुअल सेल के अकॉर्डिंग जितना टैक्स बनता था उससे ज़्यादा टैक्स चला गया है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप उसको नेक्स्ट मंथ में, नेक्स्ट फाइनेंशियल के नेक्स्ट मंथ में उसको क्या कर सकते हो, उसको एडजस्ट कर सकते हो। इसके अलावा आपका जो भी GST ITC है जो आपका अकाउंट्स में, क्या वो आपका GST पोर्टल पे आ रहा है, क्या अगर आपका GST पेबल हो रहा है जो आपका अकाउंट्स में आ रहा है, क्या वो आपका पोर्टल पे उतना ही आ रहा है। मार्च की रिटर्न भरने के बाद में, मार्च 2021 की रिटर्न भरने के बाद में आपको अपना GST ITC पोर्टल और अकाउंट से मैच करना पड़ेगा, GST पेबल पोर्टल और अकाउंट का मैच करना पड़ेगा। इसके बाद में आपके जिस पार्टी से ट्रांजैक्शन हुए हैं, अगर आपने किसी को माल उधार बेचा हुआ है तो आपको 31/3/2021 का उससे कंफर्मेशन लेना है। आपको अपने बुक्स में देखना है कि आपके पास कितना बैलेंस आ रहा है, फिर पार्टी से कंफर्म करना है। इसके अलावा आपने यदि किसी पार्टी से माल उधार परचेज किया हुआ है तो आपकी बुक्स में कितना पेबल आ रहा है उसके अगेंस्ट में, और उससे कंफर्मेशन लेना होगा 31/3/2021 का। आपको अपने बैंक स्टेटमेंट रिकंसाइल करने होंगे। आपको अपने जितने भी लोन स्टेटमेंट हैं, लोन सर्टिफिकेट हैं, उसको रिकंसाइल करना पड़ेगा अपने बुक्स ऑफ अकाउंट से कि आपका वही बैलेंस आ रहा है जो स्टेटमेंट बता रहा है। जितने भी ट्रांजैक्शन जो आपके ड्यूज हो गए हैं, ड्यूज रह गए हैं, जो भी एक्सपेंसेस आपके, अगर आप मर्केंटाइल सिस्टम फॉलो करते हो, आपको यदि ड्यू बेसिस पर जो भी एक्सपेंस दिखाने हैं, जैसे सैलरी पे बिल, इलेक्ट्रिसिटी का बिल, कोई भी आपका प्रीपेड एक्सपेंस आपने कर दिया है, किसी भी तरीके का एक्सपेंसेस जो आपने कर दिया है, रिकॉग्नाइज्ड हो गया है ऐसा P&L में, बट उसका पेमेंट नहीं करा है, उसको आपको प्रॉपर तरीके से रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। इसके अलावा कोई भी आपके असेट्स के बिल हैं जो आपने ड्यूरिंग द ईयर परचेज करे हुए हैं, तो उसको भी आपको क्या करना पड़ेगा, उसकी आपकी डिटेल बनानी पड़ेगी। यदि आपका टैक्स ऑडिट होता है तो काफ़ी सारी डिटेल आपको मैच करके चलनी पड़ेगी अपने GST पोर्टल से, और नॉर्मली आपको काफ़ी सारी चीज़ें मैच करके चलनी पड़ेंगी अपने बुक्स अकाउंट को क्लोज करने से पहले। तो मैं अपने पॉडकास्ट को यहीं पे खत्म करता हूं। इसी तरीके से हम लोग नेक्स्ट पॉडकास्ट में मिलेंगे और टॉपिक के बारे में बात करेंगे, GST, इनकम टैक्स एंड बिजनेस नॉलेज के बारे में। ओके, बाय।